अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। यह दिन सारे देश में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है, लेकिन हमारे बापूजी ने महात्मा गांधी की महानता की चर्चा सत्संग में कर भक्तों को उनकी महानता के कई राज बताकर उनसे प्रेरणा लेने को कहा। गांधी के जीवन में भी तप था। क्या तप था कि सहिष्णु थे, भाव की शुद्धि थी, बुरा किसी का नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने गांधी को एक धोखा दिया कि अभी तुम सत्याग्रह अपने वापस करो, हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे, फलानी तारीख मीटिंग लेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो तूफान चला था, जरा वापस अब ये वायसरे और गोरों के प्रतिनिधि आए और गांधी जी से मीटिंग हुई तो उन्होंने ऐसी बातें छेड़ दी कि मानो कि वो कुछ जानते ही नहीं है। गांधी जी के सारी मुरादों पर उन्होंने बड़ी चट्टान फेंक दी। सुशीला नायडू ने सोचा कि गांधी जी के सारे ख्वाब इन कम वक्तों ने मिट्टी में मिला दिए, अब गांधी जी नहीं जी पाएंगे। सुशीला नायडू गांधी जी के पीछे लगी कि क्या करते हैं, इस आत्महत्या करने जाते कि या कोई नशे की गोलियां लेकर पड़ जाते हैं, या सुसाइड करते, या क्या करते, या खटमल की दवा पीते। देखें, उसने देखा कि गांधी जी बड़े रसोड़े में आ गए, जहां और लोगों का भोजन बनता था उन लोग की संभालने लग गए, और रसोई बनाने वाली बहनों के साथ निर्दोष भाव से गपशप लगाते गए और कुछ खाते भी गए, भूखे थे तो। सुशीला नायडू चुप कर देख रही कि कैसा आदमी है, अभी अभी तो मीटिंग में से आया विफल होकर गांधी जी, और ये हंस रहे हैं और चिंता नहीं। आखिर सुशीला नायडू ने पूछ ही लिया कि मोहनलाल, आपका इतनी मुरादें थी, आपका इतना संकल्प था, और इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, तो हम सोच रही थी कि आप ये कर डालेंगे, आप प्रसन्न कैसे हैं? गांधी जी ने कहा कि देश को आजाद कराना भी राम की सेवा है, और दूसरों के लिए रसोई बन रही है भी राम की सेवा है। अब सफलता विफलता राम की मर्जी, प्रसन्न रहना और राम के कार्य में लगे रहना मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही कोई बापूजी बनते हैं, कुछ न कुछ सौम्यता है। एक बार बतिया से, चंपारण से बतिया जा रहे थे गांधी जी, आजादी के पहले भाषण करके लोक जागृति के लिए। वो गाड़ियां चलती थी ढपक ढम, थर्ड क्लास में ही मुसाफरी होती थी ज्यादातर, 2 टायर 3 टायर तो अभी आए। वो गांधी जी थर्ड क्लास गड्डी में, जरा जगह थी तो रात को पैर पसार के लेटे थे। प्रभात को कहीं गाड़ी रुकी, छोटी स्टेशन पे रुकती है थर्ड लोकल गाड़ी। एक किसान, अधेड़ उम्र का किसान युवक घुस गया गाड़ी में। गांधी जी लेटे थे। ऐ बूढ़े, क्या तेरे बाप की गाड़ी है, ठीक से बैठ। गांधी जी पैर सकोड़े कोने में बैठ गए। उसने अपना झोला झंडी निकाला और ढपली निकाली, धन धन गांधी तेरा नाम, धन धन गांधी तेरा नाम, अमर रहेगा तेरा काम, धन धन गांधी तेरा नाम। देश को आजाद कराए, दीन दुखियों को हिम्मत दिलाए। अपना गाने लग गया। गांधी जी सोचते हुए इसे बाहर से तो गालियां दे रहा है और भीतर से भजन गा रहा है। वो भजन पूरा हुआ, कह रहे बूढ़े, एक वो आदमी है जो इतना पढ़ा लिखा परदेश में ऐश नहीं करा, अपने देशवासियों को जगाने के लिए बेचारा दर दर ठोकर खाता। दूसरा तू उल्लू सो रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? गांधी जी ने कहा भाई बोलो गई बोलो गई। फिर उसने दूसरा गाना गाया, पोरबंदर के प्यारे लाल तूने कर दिए बड़े कमाल, ऐसा करके दूसरा भजन। ऐसे जितनी देर गाड़ी चली वो एक से एक भजन सुना रहा था। इतने में बतिया गांव आ गया। महात्मा गांधी जिंदाबाद, मोहनलाल करमचंद जिंदाबाद। बोले देख तेरे बाप की जय जय हो रही है। मैं तो उसी का भाषण सुनने आया हूं, तू भी उतर जा बुढ़े, तू भी सुन ले, उसका दर्शन कर ले। उसने कहा ठीक है पहले आप उतरो। बोले तू उतर। और गांधी जी आ गया है तो सूत की माला, आटी जिसको बोलते, आटी की माला लेकर लोग रेलवे में दौड़ने लगे, किधर है? गांधी जी को देखकर उनको पहराई।
जय जयकार कर दिया। वो आदमी तो देखते रह गया कि जिनको मैं गालियां देख बैठा इतनी, क्या यही गांधी जी? बोले हाँ। अरे बोले ये नहीं हो सकता यार, मैंने तो भजन भी गाए, इनके तो पैर पकड़ के धक्का मारा, ये गांधी जी कैसे? बोले यही है। जब भाषण सुना, बाद में निवास पे गया, बोले बापूजी मेरे को माफ कर देना, मैंने आपको खूब सुनाया। बोले भाई मैं तो तेरी सीट से आधा इंच तेरे से तो अलग था, लेकिन वो राम तेरे साथ था, हाजरा हजूर, आज तक उसको नहीं पहचाना तो तूने मेरे को नहीं पहचाना तो क्या बड़ी बात है। तू मेरे से भी जो ज्यादा जरूरी है उसको भी तू भूला हुआ है, तो मेरे को नहीं पहचाना तो क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं।